हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लास्टिड्स एंड इट्स टाइप्स। प्लास्टिड्स के बारे में कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं। प्लास्टिड्स बेसिकली दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शन इज टू सिंथेसाइज एंड स्टोरेज ऑफ केमिकल्स। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, और ये इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि देयर फंक्शन इज टू सिंथेसाइज एंड स्टोरेज ऑफ केमिकल्स। ये सिंथेसिस करते हैं और केमिकल्स को क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। ये प्लास्टिड्स का फंक्शन होता है। एंड प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड अल्जी सेल, यानी जो अल्जी के सेल्स होते हैं और प्लांट्स के सेल होते हैं उनमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। अल्जी एंड प्लांट्स के सेल्स में। दे आर टोटली एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। अब अगर हम इस जो है आपको ये जो पिक्चर नज़र आ रही है इसको अगर देखेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा है प्रोप्लास्टिड। ये जो प्रोप्लास्टिड है ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ से प्लास्टिड डेवलप होता है। प्रोप्लास्टिड एक स्ट्रक्चर होती है जो कलरलेस होती है और इससे ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। इससे क्या होता है कि इससे डेवलप होते हैं क्या, प्लास्टिड्स डेवलप होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे पास आपको नज़र आ रहे हैं कि ये एक स्टेम है। हमने जब स्टेम के अंदर देखा कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टिश्यूज़, पर उनसे हमने फ़कत और फ़कत मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ लिए हैं, जिसके हमने क्या किए हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स देख रहे हैं। ये जो प्रोप्लास्टिड होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये कहाँ मौजूद होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर प्रोप्लास्टिड पाए जाते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स और वो टिश्यूज़ होते हैं जो प्लांट को प्राइमरी ग्रोथ हो या सेकेंडरी ग्रोथ हो उसमें हेल्प करते हैं। तो ये देखें कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोप्लास्टिड है। प्रोप्लास्टिड क्या करेगा, डिवाइड होगा तो इससे और प्रोप्लास्टिड बनेंगे, यानी डिफरेंट टाइप्स के जो है प्रोप्लास्टिड बनेंगे। जैसे ये प्रोप्लास्टिड जो है ये मैच्योर होते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं इनटू दी प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड फिर क्या होते हैं, जैसे बनते जाएंगे तो फिर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स में पाए जाते हैं। फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वेयर दे आर रिक्वायर्ड, जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है वो जो है फैले जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जहाँ जहाँ ये पाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन के बिहाफ पर या इंट्रासेल्यूलर फैक्टर्स के मुताबिक इनके डिफरेंट टाइप्स बन जाएंगे, होंगे प्लास्टिड। लेकिन ये प्लास्टिड कहाँ पर जाएगा, उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं, कंडीशंस कौन सी हैं और इंट्रासेल्युलर फैक्टर्स कौन से हैं, उसी को देखकर ये प्लास्टिड कन्वर्ट हो जाएगा इट्स डिफरेंट टाइप्स। इसी प्लास्टिड से क्लोरोप्लास्ट बन सकता है, इसी प्लास्टिड से क्रोमोप्लास्ट बन सकता है, इसी प्लास्टिड से ल्यूकोप्लास्ट बन सकता है। यही प्लास्टिड होगा, लेकिन इसके जो डिफरेंट टाइप्स बनते हैं ये किस बुनियाद पर बनते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, इंट्रासेल्युलर फैक्टर्स और एक्सपोजर ऑफ द लाइट। तो इसके मुताबिक जो है इसके डिफरेंट टाइप्स बन जाते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये एक हमारे पास होता है क्लोरोप्लास्ट, ये भी एक प्लास्टिड ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फैक्टर्स एंड इंट्रासेल्युलर फैक्टर्स एंड डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस नाउ प्लास्टिड फॉर्म द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट बन गया। तो कहीं पर ये प्लास्टिड क्या बन जाएगा, क्रोमोप्लास्ट, कहीं पर ये ल्यूकोप्लास्ट बन जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, इट इज टाइप ऑफ या इट इज प्लास्टिड दैट इज ग्रीन इन कलर, यानी जिसके पास ग्रीन पिगमेंट हो जाए और वो उसका कलर भी जो है वो ग्रीन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, इट इज ग्रीन प्लास्टिड या इट इज प्लास्टिड दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रीन पिगमेंट। हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज ग्रीन प्लास्टिड, या हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज प्लास्टिड दैट कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो इसका काम क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का, इट इज साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस क्या होती है, साइट होती है, ये साइट फॉर
फोटोसिंथेसिस, इट इज साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। और इसके बाद जो है क्रोमोप्लास्ट, यही सेम प्लास्टिड है जो डिस्ट्रीब्यूट होकर बाद में क्या बन गया, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा मीन्स कलर, इसमें क्या होता है कि ये कलरफुल जो है प्लास्टिड होते हैं, जिसमें कौन से, जिसमें ज़ेंथोफिल और केरोटीन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स पाए जाते हैं एक्सेप्ट ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट के अलावा जो है इनमें जो है ज़ेंथोफिल एंड केरोटीन जो है ये पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि ये फ्रूट को डिफरेंट कलर्स फ्रूट में डिफरेंट जो कलर्स के आपको फ्रूट नज़र आते हैं उनमें ये होते हैं, और उसके अलावा फ्लावर्स डिफरेंट कलर्स में होते हैं, उनमें जो है ये क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। और लीकोप्लास्ट जो है, लीको मीन्स कलरलेस, ये क्या होता है कि ये इनसाइड यानी अंडरग्राउंड, यानी जो भी चीज़ें अंडरग्राउंड होंगी उनमें जो है अंडरग्राउंड जो प्लास्टिड पाया जाता है वो होता है लीकोप्लास्ट। और लीकोप्लास्ट में क्या होता है कि ये लीकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करता है, जिसमें अगर ये एमाइलो, अगर हम इसको कहें कि एमाइलोप्लास्ट, तो एमाइलोप्लास्ट हम तब इसको बोलेंगे, किसको, लीकोप्लास्ट का एक टाइप है जिसका नाम क्या है, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट हम तब बोलेंगे जब ये क्या करेगा, स्टोर करेगा किसको, कार्बोहाइड्रेट को। जब ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, अमाइलोप्लास्ट। और जब ये प्रोटीन को स्टोर करेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोटियोप्लास्ट। तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोटियोप्लास्ट। और उसके अलावा अगर कभी कभी ये क्या करता है, फैट को भी स्टोर करता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एलियोप्लास्ट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट दी प्लास्टिड्स के बारे में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।